दोस्तों, रोज़ाना कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी संदूक में आशिक। जिष्णु और रीता एक ही गांव के निवासी थे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों को एक दूसरे के प्रति भरोसा और भरपूर साथ निभाने का भरोसा था। एक दूसरे के लिए जान देने को भी तैयार थे। यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन घर वालों को दोनों का मिलना जुलना पसंद नहीं था। इसलिए रीता के घर वालों ने फैसला किया कि उसकी शादी किसी और से तय कर दिया जाए। आखिर में घर वालों ने आनन फानन में रीता की शादी तय कर दी। अब आपको लग रहा होगा कि रीता के घर वालों ने उसकी शादी करके जिष्णु से अलग कर दिया। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। आपको बता दें, जिस दिन रीता की शादी थी उस दिन रीता और जिष्णु ने प्लानिंग करके फैसला किया और साथ रहने के लिए राजी हुए। लेकिन जिस तरह से इन दोनों का प्लानिंग था वह अंदर से सभी को झकझोर कर रख दिया। जिष्णु ने रीता के घर जाकर उसके संदूक यानी बॉक्स में बैठकर पूरा दिन रात बिताता था। रीता घर का सारा काम करके अक्सर कमरा बंद करके आराम करने का बहाना करती थी और जिष्णु के लिए एक्स्ट्रा खाना कमरे में रखती थी। प्यार का ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। अब धीरे धीरे घर वालों को शक होने लगा। आखिर कोई ना कोई बात तो बहू के साथ है जो इतना सब इंतजाम अपने कमरे में रखती है। रीता के ससुराल वाले रीता के ऊपर नज़र रखने लगे। हालांकि ससुराल वाले कई बार बहू के कमरे का छानबीन कर चुके थे, लेकिन उन्हें कुछ भी ना मिला। एक दिन रीता से कमरे में कोई बैठकर बात कर रहा था तो उन्हें बक्से में कुछ होने का शक हुआ, तो घर में पूरा हलचल मच गया। उसके बावजूद रीता ने जिष्णु को बचाने की काफ़ी कोशिश की, फिर भी असफल रही। आखिर घर वालों ने 100 नंबर डायल कर पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस आई तो रीता का हालत अब धीरे धीरे खराब हो रहा था। रीता को संदूक से बिस्तर हटाने के लिए कहा गया तो उसके होश उड़ गए। उसने बिस्तर हटाकर जब चाबी से बक्से के ताले को खोला तो पुलिस वालों के होश ठिकाने आ गए। उस संदूक से जिष्णु निकला तो पुलिस वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। वहाँ इकट्ठे लोगों से पुलिस ने अपील किया कि यहाँ इसको कोई कुछ भी सज़ा नहीं देगा। आखिर में पुलिस वाले जिष्णु को थाने ले गए और उसे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पता चला जिष्णु लगभग सप्ताह दिन से ऐसे ही अपनी प्रेमिका रीता से मिलता था, जबकि रीता का आरोप था कि जिष्णु ज़बरदस्ती घर में घुसकर रहता था। लेकिन ऐसा नहीं था। कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती है। आखिर एक प्रेमी और प्रेमिका किस हद तक जा सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर ऐसा ही होता रहा तो लोग शादी के बाद संदूक भी चेक करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें।